महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है और इस संकट के बीच संजय राउत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत का आरोप यह है कि महाराष्ट्र को तोड़ने के लिए शिवसेना को तोड़ा गया है। महाराष्ट्र को 3 भागों में तोड़ने की साजिश चल रही है। महाराष्ट्र को विदर्भ और मराठवाड़ा में बांटने की तैयारी है। मुंबई केंद्र शासित बनाने की साजिश हो रही है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत ने अब नया दांव चला है, नई बात कही है और कहा है कि शिवसेना को इसलिए बांटा गया, शिवसेना को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि महाराष्ट्र तोड़ने की कोशिश हो रही है। संजय राउत का कहना है कि वो महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। संजय राउत का आरोप यह है कि महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। एक तरफ विदर्भ का हिस्सा होगा, दूसरी तरफ मराठवाड़ा है और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश हो रही है। संजय राउत ने कहा कि इस साजिश को नाकाम करेंगे, महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे और अब यह नया दाव संजय राउत की तरफ से चला गया है। महाराष्ट्र तोड़ने के लिए शिवसेना को तोड़ा गया, यह बड़ा आरोप लगाया संजय राउत ने। और जाहिर बात है कि यह सीधे आरोप बीजेपी की तरफ संजय राउत लगा रहे हैं। सियासी संकट के बीच यह बड़ी खबर है कि संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बांटने की साजिश रची गई है। महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में तोड़ने की तैयारी है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी है। महाराष्ट्र को मराठवाड़ा और विदर्भ में बांट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, यह संजय राउत का कहना है। और इन सबके बीच बीजेपी के नेता शिवा शेट्टी का एक बड़ा बयान आया। कुछ दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नई शिवसेना के साथ मिलकर बनेगी। बीजेपी के नेता हैं शिवा शेट्टी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और नई शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। यह बड़ा बयान आया है। यह बड़ा दावा बीजेपी के नेता शिवा शेट्टी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही दिन में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और यह भी उनके द्वारा कहा गया कि जो सरकार बनेगी वो नई शिवसेना के साथ मिलकर बनेगी। नहीं, अभी तक तो बन जाना चाहिए था, लेकिन 100% अगले आने वाले कुछ ही दिनों में, म्हणजे 3-4 दिन में हमारी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी ये सरकार बनाएगी। 45 वोट है और उनको जो क्लेम करना है 37 वोट का, तो हम लोग के पास संख्या बल उससे ज़्यादा है, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं, अभी तक तो बन जाना चाहिए था, लेकिन 100% अगले आने वाले कुछ ही दिनों में, म्हणजे 3-4 दिन में हमारी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी ये सरकार बनाएगी। 45 वोट है और उनको जो क्लेम करना है 37 वोट का, तो हम लोग के पास संख्या बल उससे ज़्यादा है, तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं, अभी तक तो बन जाना चाहिए था, लेकिन 100% अगले आने वाले कुछ ही दिनों में, म्हणजे 3-4 दिन में हमारी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी ये सरकार बनाएगी। 45 वोट है और उनको जो क्लेम करना। तो ये दावा और दावों के साथ साथ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। पुणे में बागियों के खिलाफ शिवसेना ने प्रदर्शन किया है। शिवसेना ने शिंदे का पुतला फूंका है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार नारेबाजी हुई है। बागियों के खिलाफ नारेबाजी की गई है और साथ साथ एकनाथ शिंदे का पुतला फूंका गया है। शिवसैनिक अब सड़क पर हैं और शिवसैनिक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो पुणे की हैं और यहां शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया है। एकनाथ शिंदे का एक पुतला बनाया और उस पुतले में आग लगा दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बाद ही जो इस समय हमारे कुछ बागी विधायक और कुछ गद्दार विधायक वहां पर सूरत और सूरत से गुवाहाटी जाके असम के अंदर बैठे हैं, उनको चार्टर प्लेन मुहैया करवाया गया। वहां असम जो इस समय बाढ़ ग्रस्त है, वहां के मुख्यमंत्री को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। वह वहां पर जो है गद्दार विधायक, जो बागी विधायकों की मेहमान नवाजी की जा रही है।
तो पिछले 7 दिनों से राजनीतिक ड्रामा जारी है। इस वक्त के क्या ताजा अपडेट हैं? हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशा कोटक इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीलेश भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यशा आपके पास आ रहे हैं और प्रश्न इसी बात को लेकर है जो संजय राउत एक नई बात लेकर आए हैं कि महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में तोड़ने की साजिश है, महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे और इसीलिए शिवसेना को तोड़ने की साजिश भी रची गई। इसके पीछे क्या दलीलें और क्या तर्क हैं उनके? जी, जैसे हम देख सकते हैं कि संजय राउत ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जैसे संजय राउत की स्टेटमेंट है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है यानी कि जो विकास आघाड़ी सरकार है उसको बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बीच ये जो बयानबाजी हो रही है संजय राउत की उसके पीछे एक्चुअल मंशा समझ सकते हैं। तो राजेंद्र नगर में जीत गई है आम आदमी पार्टी। इन सबके बीच जो महाराष्ट्र की लड़ाई है वो अब थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है और बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। सामना भवन में शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया है, उद्धव शिंदे में पोस्टर वॉर चल रही है महाराष्ट्र के कई हिस्सों में। दूसरी तरफ शिंदे के विरोध में तोड़फोड़ की गई है पुणे में और उद्धव ठाकरे के समर्थन में कुरान का पाठ भी हुआ है। यह भी एक दिलचस्प तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है और हमारे साथ कई सहयोगी इस वक्त हैं महाराष्ट्र की राजनीति को समझाने के लिए आपके के लिए अपडेट लेकर आए हैं। अंकुर के पास इस वक्त हम चल रहे हैं। अंकुर, ये जो बड़ी बात कह रहे हैं संजय राउत, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश है या महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उसको एक तरह से सामने रखकर यह बताने की कोशिश है कि मौजूदा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, तभी महाराष्ट्र सुरक्षित है और महाराष्ट्र एक है? देखिए, यहाँ से मैं आपको पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं उस तस्वीर से शुरुआत करता हूँ क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है कि जितने 15 बागी विधायक हैं उनके खिलाफ टोटल 38 बताए जा रहे हैं जो शिवसेना के विधायक हैं। उनमें से 15 ऐसे विधायक हैं जिनको केंद्र सरकार ने अपनी केंद्र सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई है। मैं सदा सरवणकर दादर से एमएलए आते हैं, वहां पे आपको इस वक्त वहां का नजारा दिखा रहा हूं, उनके घर के ठीक बाहर का। मुंबई पुलिस के जवान आपको दिखाई दे जाएंगे, साथ में सीआरपीएफ के जवान भी आपको यहां पर दिखाई देंगे जिनको अभी थोड़ी देर पहले तैनात किया गया है। ऐसे 15 विधायक हैं जहां जिनको इस तरह से केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये इस तरह के पोस्टर, ये सदा सरवणकर का घर है और उस घर के ठीक बिल्कुल बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया है जिसपे लिखा हुआ है, 3 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं और नीचे लिखा गया है आमी सदैव तुमच्या सोबत, यानी हम हमेशा आपके साथ हैं। यानी ये सीधे तौर पे जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसने ये पोस्टर सदा सरवणकर जो बागी विधायक है उसके घर के बाहर लगाया है। पुलिस को अंदाजा है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदाजा है कि इनके खिलाफ हिंसा भड़क सकती है, इनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी बात को ध्यान में रखकर इनको केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। अब मैं आपके सवाल की बात करता हूँ। जाहिर तौर पर यह अपने आप में इस वक्त संजय राउत के पास या शिवसेना के पास अब इससे ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो अब यहां से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बयानों के जरिए, अपने पार्टी मीटिंग्स के जरिए कि अपने जो अपना जो उनका कैडर है पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में नहीं, उसको बांध के रखा जा सके और उसको एक करके रखा जा सके। और जो बार बार अब यहां से बात मराठी अस्मिता से निकलकर अब महाराष्ट्र की अस्मिता पे आ गई है, महाराष्ट्र के अस्तित्व पे आ गई है और इसका सहारा लेकर जो संजय राउत है वो निशाना साधने की भी कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर महाराष्ट्र की जनता को कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील भी कर रहे हैं कि आप शिवसेना के साथ रहिए, शिवसेना टूटेगी। ये शिवसेना को तोड़ने की कोशिश नहीं है, ये महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश है। वो महाराष्ट्र की तुलना शिवसेना से कर रहे हैं ताकि जो जनता है, जो कैडर है, वो इनके साथ हमेशा जुड़ा रहे। पूजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी के होटल में, क्या वो बैठक हुई है? क्या आगे की रणनीति विधायक अब बना रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी कदम तो उठाए जाएंगे? कितने दिन तक इंतजार करेंगे चीजों का? देखिए, आपको बता दें आज 12 बजे जो बैठक बुलाई गई थी एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ, वो बैठक फिलहाल चल रही है। जिस होटल के बाहर हम मौजूद है वहीं पर वो बैठक चल रही, जो तमाम यहाँ पर बागी विधायक मौजूद है, न सिर्फ शिवसेना के लेकिन जो इंडिपेंडेंट भी विधायक है उन सभी के साथ बातचीत हो रही है। और क्योंकि अब आगे का जो उनको अगली जो रणनीति मतलब ठीक करेंगे, तय करेंगे, उसमें काफ़ी ऐसे कानूनी दाव पेच है। क्योंकि कल हमने देखा है डेप्यूटी
स्पीकर ने ऑलरेडी 16 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। सोमवार तक का समय दिया गया है, 5:30 बजे तक का उनको मुंबई में मौजूद होना होगा। लेकिन दीपक केसरकर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया है कि वो नोटिस को नहीं मानते और उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो आखिरकार मामला जब कोर्ट में फंस रहा है तो कई ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात की जा रही है, गुवाहाटी और असम के जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है और लीगल एडवाइस ली जा रही है कि मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आखिरकार किस तरीके से आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से जो कानूनी प्रावधान है उनकी आड़ ली जा सकती है, उनका सहारा लिया जा सकता है, इसको लेकर भी जाहिर बात है कि मंथन करेंगे। और संजय राउत ने कौन से आरोप लगाए हैं वो बात संजय राउत की आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र त्यांना 3 भागात तोडायचा आहे, प्रपोजल आलेला आहे। महाराष्ट्र त्यांना अखंड ठेवायचा नाही, 3 भागात त्यांना महाराष्ट्र तोडायचा आहे, विदर्भ वेगळा करायचा आहे, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र नावाचे एक राज्य करायचं आहे, मुंबई केंद्रशासित करायची आहे आणि या सगळ्याला शिवसेना प्राणपणाने विरोध करेल म्हणून शिवसेना खतम करायची आहे, शिवसेना तोडायची आहे। महाराष्ट्र त्यांना 3 भागात तोडायचा आहे, प्रपोजल आलेला आहे। महाराष्ट्र त्यांना अखंड ठेवायचा नाही, 3 भागात त्यांना महाराष्ट्र तोडायचा आहे, विदर्भ वेगळा करायचा आहे, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र नावाचे एक राज्य करायचं आहे, मुंबई केंद्रशासित करायची आहे आणि या सगळ्याला शिवसेना प्राणपणाने विरोध करेल म्हणून शिवसेना खतम करायची आहे, शिवसेना तोडायची आहे। महाराष्ट्र तो ये जो बयान है अब ये दे रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि ये तो तैयारी है महाराष्ट्र को तोड़ने की और इसीलिए शिवसेना को खत्म करने की साजिश भी की जा रही है। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, एक तरफ संजय राउत हैं जो अब महाराष्ट्र की अस्मिता को बीच में लेकर आ गए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जिनकी स्ट्रेटजी बन रही है। बीजेपी ने भी एक बैठक बुला ली है। क्या आगे तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीजें हुई तो हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी की उम्मीद शायद एकनाथ शिंदे कर रहे होंगे। अश्विन, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोहराइए। जी अश्विन, सवाल इसी बात को लेकर है कि एक तरफ महाराष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या अब चीजों में तेजी आएगी? क्या जो प्रक्रिया है वो तेज होगी? कितने दिन तक इसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा कि आधे विधायक गुवाहाटी में आधे मुंबई में ये चलता रहेगा? जी देखिए, प्रक्रिया यूं कहें तेज होनी शुरू भी हो चुकी है। जिस तरह से विधायकों के घरों पर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की गई है, ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया तेज करने की एक तरह से कवायद है। आपको बता दें कि सोमवार को शिंदे गुट की तरफ से जो नोटिस भेजी गई है डिप्टी स्पीकर के जरिए, वो ये उसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसी आधार पर आगे जो गुट इन्होंने बनाया है उसकी मान्यता मिले, इसका भी जो है कोर्ट में ये बात भी रखी जाएगी। और मान्यता मिलते ही जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो मुंबई आएंगे और हमारी जानकारी के मुताबिक उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा में एयरपोर्ट से विधान भवन तक ले जाया जाएगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। क्योंकि कल ही हमने देखा कि आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि एयरपोर्ट से विधान भवन जाते समय आपको भाईखला, वर्ली, बांद्रा इन इलाकों से गुजरना ही होगा, दादर से गुजरना ही होगा। और ये जो इलाके हैं यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो शिवसेना का गढ़ है, ऐसे में कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ की सुरक्षा में इन्हें ले जाया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो तमाम विधायक हैं उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा भी दी गई है, उनके परिवार के लोगों को दी गई है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था या उनके परिवार के साथ कोई गड़बड़ी ना हो सके। जैसे लगातार शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग विधायकों के दफ्तर पर अटैक किए जा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। ये कानून किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको रोकने की कोशिश होगी और दूसरी तरफ जो केंद्रीय बल हैं उनकी भी मदद दी जाएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन नीलेश, एक प्रश्न ये भी कि अब तक बीजेपी के नेता खुलकर चीजें नहीं कह रहे थे, अब शिवा शेट्टी जैसे लोग खुलकर कहने लगे हैं कि जल्दी सरकार बनेगी, 3-4 दिन की देरी है।
जी बिल्कुल राम, ये एक बड़ी डेवलपमेंट के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जब से ही पूरा सियासी खेल शुरू हुआ है, बीजेपी के ऊपर शिवसेना लगातार आरोप लगाती आ रही है कि भले बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस पूरे जो पूरा राजनीतिक संघर्ष देखने मिला है, इसके पीछे बीजेपी पूरी सूत्रधार है। और अब जो बीजेपी की तरफ से है, उनकी तरफ से धीरे धीरे ऐसे संकेत खुलकर पब्लिक डोमेन में सामने आने लगे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हो रहा है कि बीजेपी उस समय का, जिस समय का इंतजार कर रही थी, वो समय उसके लिए आ चुका है। आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अब से थोड़ी देर पहले ही फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके घर पर सरकारी निवास स्थान सागर बंगले पर बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की, जो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कई बड़े नेताओं की, जिसमें दिलीप वलसे, माफ कीजिएगा, चंद्रकांत पाटिल शामिल है, गिरीश महाजन शामिल है, आशीष शेलार शामिल हैं, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में अब क्योंकि हमने सुबह भी देखा कि शरद पवार, तो ये एक बैठक बीजेपी ने बुलाई। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वो पहुंचे हैं, और स्वाभाविक तौर पर जो इस वक्त उनकी वेदना है या कठिनाई है, मुश्किल है, वो बात भी मंच से रखने की कोशिश करेंगे। आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं वो बात भी हम आपको सुनाएंगे। वैदेही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैदेही, ये पूरा जो राजनीतिक एक तरह से पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में चल रहा है, इसका अंत क्या होगा ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव हुई है शिवसेना पिछले कुछ दिनों में, इसके पीछे के क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले 6 दिनों से ये पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू है, और महाराष्ट्र की 40 विधायक जो है वो फिलहाल गुवाहाटी में है। शिवसेना के ये विधायक है 40, और उनके साथ कई निर्दलीय विधायक भी है जो गुवाहाटी में है। लेकिन इसके बाद जो अभी महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अल्प संख्या में आ चुकी है, और अब सत्ता का दावा जो है वो करने के लिए बीजेपी भी तत्पर है। बीजेपी ने अहम बैठक भी बुलाई है, जहां पर कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी के महाराष्ट्र के वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट अब किसके साथ जाएगा, ये अभी तक जो है वो स्पष्ट तौर से उनसे कोई भी जो है वो बात सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये गुट तैयार होता है तो उस गुट को पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर ले जाया जाएगा। और जैसे कि हमने देखा है कि बगावत शिवसेना से हुई है, इसलिए शिवसेना भी काफी आक्रामक तौर पर रास्ते पे दिखाई दे रही है। हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फिलहाल शिवसेना हर एक अपने चुनावी क्षेत्र में जो है वो बातचीत करने की लोगों से कोशिश कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि हमने देखा है कि हम हमारे साथ जो है वो शिवसेना के एमएलसी के विधायक रमेश पोतनी से। सर, क्या कहेंगे, शिवसेना काफी आक्रामक हो चुकी है, रास्ते में उतर चुकी है और होगी, और अभी तो और आक्रामक होगी। सब वापस हम लोग सब हमारे ये सब शिव सैनिक है, सर्व सामान्य शिव सैनिक है, और वही आक्रामक होके जिसने गद्दारी किया उनको सबक सिखाएंगे। पर वो जो 40 एमएलए है, 40 क्या बोलते अली बाबा और 40 चोर, वे 40 चोर है, उनको भी हम लोग, क्योंकि शिवसेना के ऊपर ही इतने बड़े हो गए, कोई भी किसका भी पूर्वाचार्य था, कोई किसका बोलता है ना क्या पीढ़ी जात, ये लोग राजकारणी नहीं थे, राजनीति नहीं करते थे। शिवसेना के ऊपर अपने इतने बड़े हो गए, मंत्री हो गए, आमदार हो गए, और कुछ हो गए, और जो अभी जो गद्दारी किया है वो गद्दारी को कोई अभी अगर सत्ता के लिए वो महाराष्ट्र में आते हैं तो किस तरह शिवसेना की भूमिका रहेगी? हम लोग ठीक है, हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हम करते रहेंगे, और उनको हिम्मत है तो लोगों ने रिजाइन करना मांगता है। बिल्कुल, तो ये शिवसेना के एमएलसी हैं, और ये अब एक नई बात लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अली बाबा 40 चोर की एक तरह से गुट है, और उनकी बात। आदित्य ठाकरे की तस्वीरें जरा देखिए आप। सांता क्रूज मुंबई में है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे। उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आदित्य ठाकरे भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही आक्रामक अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। संजय राउत भी आक्रामक अंदाज में बात रखते हुए बाप तक पहुंच जाते हैं। तो शिवसेना का ये स्टाइल रहा है पहले राजनीति का, लेकिन बीते कुछ दिनों में सामान्य राजनीति हो रही थी। एक बार फिर से शिवसेना आक्रामक एग्रेसिव मोड में राजनीति कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.